कर रही है राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में। तो अपना मुद्दा क्या रहेगा, क्या उद्देश्य इलेक्शन लड़ने का? मुद्दा तो बहुत सारे हैं हमारे पास में। इतने सारे मुद्दे हैं कि जो 50 साल का एक नया इतिहास है। हमारे तार बहार में अनेक प्रकार की समस्या है, इतनी समस्या है कि समस्या का अंबार है। सबसे पहले तार बहार में 50 साल से यहाँ कांग्रेसी पार्षद रहा। पानी की इतना विकराल समस्या है कि 1 महीने के बाद फरवरी आएगा, फरवरी के एंड में मार्च आएगा, मार्च से लेकर दिवाली तक पानी की एकदम लोग त्राय त्राय होते हैं। उस समस्या को लेकर अपन जनता के बीच में जा रहे हैं। हम लोगों से बोल रहे हैं कि भाई आप हमको जिता के लाइए। हमारा केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, लगभग पूजा विधानी जी 100% जीत रही है महापौर। आप हमको जिता के लाएंगे पार्षद, हम 1 साल के अंदर पानी का पूरा वार्ड में व्यवस्था करवाएंगे। और दूसरी मुद्दा, हमारे एक बस्ती अंदर में, उस बस्ती के अंदर में गंदा पानी आता है, नाली की सफाई नहीं है। और आज से 6 महीना साल भर पहले 2-3 बच्चे डायरिया से उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद भी यहाँ के पार्षद इतने निष्क्रिय हैं, कांग्रेसी पार्षद, जो आज तक उसको सुधार नहीं पाए। और इतनी गंदगी। और इसके पहले हमारा एक समस्या और है कि जो 2014-15 में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक सुंदर तालाब बना के दिया था, जो छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर तालाब था। आज उसकी हालत देखोगे तो बद से बदतर है, जो पहले था उससे भी गंदा हो गया। उसको भी लेकर जनता के पास जा रहे हैं। हम 5 साल पहले हमारे मंत्री श्री अमर अग्रवाल जी के द्वारा एक भवन निर्माण करा रहे थे, सामुदायिक भवन। उस भवन का 5 साल में उसका आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में हमारी सरकार नहीं थी। लेकिन 5 साल कांग्रेस का सरकार था, उसने कंप्लीट नहीं करवा पाया। फिर भाजपा की सरकार आई, उसको अपन जीर्णोद्धार कर रहे हैं। और एक मुद्दा यह है, तालाब का पानी गंदा होने के कारण हम लोग अमर अग्रवाल जी से, मंत्री जी से निवेदन किए थे कि भैया वहां नहावन, हम हिंदू धर्म के लोगों को नहावन का अति आवश्यक हो जाता है, जिसके यहाँ कोई भी गुजर जाता है। तो उसके लिए नहावन बना है, उसमें 2 रूम है, एक नहाने का, एक कपड़ा चेंज करने का। उसकी स्थिति ऐसी हो गई है, 5 साल में उसका अधूरा निर्माण पड़ा। उसके अंदर में पाइप लगी थी, चोरी हो गया। उसके ऊपर पानी टंकी था, वो चोरी हो गया। और आज नहाने के लिए हम लोग नगर निगम से टैंकर मंगा के रोड के ऊपर पर्दा लगाकर हम नहावन के लिए करते हैं। और ये सब मुद्दा लेकर मैं जनता के बीच में जाने वाला हूँ। यहाँ पे जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना चलती है, जिसमें मैतारी वंदना योजना, राशन कार्ड, आवास, इसके अलावा आयुष्मान कार्ड, ये जो है पिछला 5 साल के कार्यकाल में घर घर तक पहुंचाए गए क्या? नहीं, जितनी भी योजना जो आई थी एक भी नहीं पहुंचा है। जो विधानसभा के समय माननीय अमर अग्रवाल जी विधायक चुनाव लड़ रहे थे, उसने उस समय अपने को एक पर्ची दिया था फॉर्म भरने के लिए मैतारी वंदन योजना का। उस मैतारी वंदन योजना का ठीक दूसरे महीने से अमल में हुआ। हमारे वार्ड में 1285 महिलाओं को मैतारी वंदन योजना का फायदा मिल रहा है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो सबसे पूछते हैं, क्यों माता जी आपको मैतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, हम आपके साथ में वोट देंगे बोल के बोल रहे हैं। जिस तरीके से कहा गया था कि बिलासपुर को जो है स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा, क्या पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें जो आपके वार्ड को स्मार्ट बनाया गया, वार्ड में जो सामुदायिक भवन हो, बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए पार्क हो, युवाओं के लिए खेल का मैदान, लाइब्रेरी हो, या सीसीटीवी जगह जगह लगाए जाने का काम हो, कुछ किया गया 5 साल में? बड़ा अत्यंत दुर्भाग्य की बात है जो आपने पूछा कि स्मार्ट सिटी का जो भी पैसा आया, जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत में हमारे वार्ड में काम होना था, विगत 10 साल पहले से स्मार्ट सिटी का काम पूरा शहर में चल रहा है। लेकिन तारबाड़, संजय गांधी नगर, 29 नंबर वार्ड में 1 रुपया का काम नहीं होना, नाली हुआ ना, मूलभूत सुविधा नहीं हुआ। तो आप टीवी का, सीसीटीवी कैमरा का या कोई भी अन्य चीजों का हमारे पास क्या सुविधा दे सकी कांग्रेस? यहाँ 50 साल से यहाँ कांग्रेस का पार्षद बनते हुआ है। फंड पूरा आता है, लेकिन फंड का बंदरबाट कर दिया जाता है। काम आज तक, सड़क नहीं है, आदिवासी बस्ती यहाँ बसी हुई है, अच्छे अधिकारी यहाँ काम करते, उन लोग सड़क के लिए तरस रहे। आज उन लोग खुद आज बोले थे कि भैया आप लोग आइए, आपको मैं मौका देते हैं, हम लोग आप सड़क बनवाइए। सबसे पहले अपन उसको आज अभी पिछले टेंडर में आदिवासी समाज जहां बसा रहता है, वहां 25 लाख रुपया सैंक्शन हुआ। उसमें 505 मीटर का रोड का निर्माण के लिए अपन टेंडर करवाए। पिछला जो है कार्यकाल, जो महापौर भी इन्हीं के थे, रामचरण यादव जी, और पार्षद भी जैसा इन्हीं के थे। तो क्या ये लोग जो है, जो विकास होना चाहिए अपने वार्ड में, जैसे कि आपने कहा विकास बिल्कुल ही नहीं करा पाए, मेडिकल कैंप वगैरह का यहाँ पे लगता था, और कोरोना की जो महामारी आई थी, क्या उसमें इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की थी? आप लोगों ने भी मदद किया था?
हम लोगों ने पूरा मदद किया था। हमारे पार्टी नहीं रहने के बाद भी, सरकार नहीं होने के बाद भी हम लोग जन जन तक लोगों के बीच में जाके जो भी मूलभूत आवश्यकताएं थी वो किए। उसके बाद में हम लोग अपना स्वयं की एक मशीन बनाकर सैनिटाइजर, पूरे वार्ड में हम लोग सैनिटाइजर छींटने का काम भी किया माननीय अमर अग्रवाल के निर्देश अनुसार। और दूसरी बात ये रही कि जो भी आज मूलभूत सुविधा है, तार बार में मैं स्वयं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, नहीं, आप पत्रकार महोदय से निवेदन करता हूं कि आप जाके प्रैक्टिकली वार्ड का भ्रमण कर खुद समस्या का देख लीजिए कि इतनी समस्या है कि अंबारे की जनता आपको बोलेगी क्या है क्या नहीं है। और पिछले कार्यकाल का पार्षद तो निष्क्रिय था। इस बार उसके पहले के जो पार्षद थे वो भी आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, वो भी उससे ज्यादा निष्क्रिय थे। कहीं से भी उनका काम आज दिखा नहीं है। आप स्वयं भ्रमण कर ले वार्ड में और उसके बाद में आप परिणाम आप खुद देख सकते हैं। लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है इस बार पूजा विधानी जी भी कह रही ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और जबरदस्त विकास होगा, तो आप लोग जनता से लगातार मिल रहे हैं, तो ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार बन रही है। 100% पूजा विधानी जी रिकॉर्ड मतों से जीत रही है। ऐसा ना हो कि बिलासपुर में महापौर का जो पद इसके पहले 10 साल पहले चुनाव हुआ था डायरेक्ट जनता से, आज फिर अमर अग्रवाल जी माननीय विधायक जी यहाँ बनने के बाद फिर वही डायरेक्ट जनता के बीच से महापौर को चुन के लाना। और ऐसा लगता है कि बिलासपुर का महापौर पद ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। और पूजा विधानी जी बहुत सक्षम है, पढ़ी लिखी है, हर चीज जानते हैं और वो अच्छे से अच्छा विकास करने का प्रयास करेगी। यह तो मेरे साथ मधुसूदन जी साफ साफ कहना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, राज्य और केंद्र में आई, और इस बार महानगर में भी यहाँ पे सरकार बन रही है, नगर निगम बिलासपुर में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, तो और ज्यादा विकास होगा। बिलासपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।